जय श्री राम। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। तो बजरंगबली के भक्तों के लिए एक और कहानी हमें भेजी हमारे एक छोटे से सब्सक्राइबर ने। उन्होंने बताया कि उनका नाम हर्ष है और उन्होंने उनका नाम लेने के लिए बोला था। तो हर्ष ने बताया कि उनके परिवार में ये घटना घटित हुई है। तो वो 16 साल के हैं जनरली। वो बताते हैं कि एक बार वो अपने गाँव गए थे। उनका घर शहर पे है और जो उनके पूरे परिवार वाले लोग हैं वो सब गाँव पे रहते हैं। तो एक बार वो अपने गाँव गए थे। तो जब गाँव जाते हैं तो उनके परिवार में काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, चाचा, ताऊ और चाची ये सब, बाकी सारी फैमिली उनके गाँव में संयुक्त रूप से परिवार पे रहती है। एक बार क्या होता है, वो जैसे ही खेलते हैं और खेलने के बाद जैसे ही वो अपने घर पे जाते हैं शाम के समय, और उसके बाद उनके चाचा भी बहुत दूर कहीं पे सरकारी जॉब में जॉब करते हैं। तो वो जब वापस आते हैं तो जैसे ही वो कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो थोड़े-से अजीब-से दिख रहे होते हैं। और दिन वो हर से काफ़ी बातें करते हैं, बट उस दिन उन्होंने उससे बातें नहीं करी, चुपचाप से गुमसुम होके अपने कमरे पे चले गए। और हर थोड़ी देर में उनके पास पानी लेके पहुँचा, उन्होंने थोड़ा-सा पानी पिया, बात उनसे नहीं कही। और पानी पीने के बाद उन्होंने गिलास हर्ष को दे दिया और बोला कुछ भी नहीं। हर्ष चुपचाप से पानी रख के आते हैं। घर के अन्य सदस्य भी आते हैं और उनके चाचा से बात करते हैं, पर वो किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, जो कि बहुत विचित्र था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, परिवार वालों ने सोचा कि हो सकता है ऑफ़िस में कोई लड़ाई हुई हो या किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया हो, जिसकी वजह से उनका जो मूड है वो ख़राब है और इसीलिए वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो सबने थोड़ी देर के बाद उनसे बात नहीं करी और उनको अकेला छोड़ दिया। सबको खाना खाने की बारी आई, सबने खाना खाया, वो खाना खाने भी सबके साथ नहीं बैठे। और जब उनसे पूछा गया गया कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं कही, तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनके लिए खाना वहीं पे रख दिया और उन्होंने सिर्फ़ 2 बाइट रोटी की खाई, थोड़ी सब्ज़ी खाई और प्लेट सरका दी और कहा, और इशारों में कहा, "ले जाओ।" और फिर भी उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। तो परिवार वालों को चिंता होने लगी कि आखिरकार क्या हो गया है कि ऐसा कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी विपत्ति आ गई है या कोई बड़ी समस्या आ गई है? या ऑफ़िस में कुछ ऐसा हो गया है कि जिससे इनकी भूख-प्यास सब सिमट गई है, ये ना ढंग से खाना खा रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं। तो उनको चिंता हुई। सबसे पहले उनकी पत्नी ने पूछा, फिर भी उन्होंने किसी से बात नहीं करी। उनकी माताजी ने पूछा, उन्होंने उनसे भी बातें नहीं की। फिर शाम को धीरे-धीरे 10 बज गए थे, सबके सोने का वक़्त होने लगा और जैसे ही सब परिवार वाले सोते हैं, लाइट बंद करते हैं और अंधेरा हो जाता है। लाइट बंद करके लोग अक्सर सोते हैं, तो उसके बाद अचानक से वो देखते हैं कि अजीब सी कोई आवाज़ें, किसी की कराहने की आवाज़ें आ रही है। उनको थोड़ा-सा आश्चर्य होता है कि कहाँ से आ रही है, और धीरे-धीरे वो आवाज़ें तेज़ होने लगती है। और जब वो तेज़ होने लगती है, तब परिवार वालों को पता लगता है कि ये कराहने की आवाज़ें अंदर उस कमरे से आ रही है, जिस कमरे में उनके चाचा जी सोए हैं, जिन्हें वो समझ रहे थे कि वो काफ़ी गुस्सा हो रखे हैं, तो वो काफ़ी तेज़-तेज़ कराह रहे थे। ये सुन के उनकी जो पत्नी होती है, वो भी अंदर चली जाती है और लाइट ऑन करती है, तो पाते हैं उनके पति के हाथ-पाँव पूरी तरीके से टेढ़े होने लगते हैं। हाथ उनके टेढ़े होने लग जाते हैं और पाँव भी अचानक से टेढ़े होने लग जाते हैं, मानो उनका शरीर अकड़ने लग गया हो। ये देख के वो काफ़ी तेज़ी से चीखती हैं और उनकी चीख सुन के परिवार के सभी सदस्य उठ के भागे-भागे अंदर की तरफ जाते हैं। वो उनकी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको रोकते हैं, बट उनका शरीर टेढ़ा होने लगता है और साथ ही वो अजीब-अजीब सी आवाज़ों में कुछ बोलने लगते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ पीने को दो, मुझे 2 मुट्ठी चावल दो। इस तरीके की बातें वो करने लगते हैं।
मैंने कब से खाना नहीं खाया, मैं जन्मों से प्यासा हूँ, जन्मों से भूखा हूँ। और ये सुन के परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अचानक से इनको क्या हो गया? और ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं, उनके हाथ-पाँव अकड़ रहे हैं और ये करा भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाथ-पाँव उनके टेढ़े हो रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा होगा। तो परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और उसी समय उनकी माताजी आती है और वो रोने लगती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ? उनको धीरे-धीरे करके शांत कराया जाता है और तभी उनके परिवार में जो सोनू होते हैं, उनके छोटे चाचा, वो हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो वो चुपचाप से अंदर से हनुमान चालीसा लेके आते हैं और अपने हाथ में हनुमान चालीसा रख के ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने लगते हैं। जैसे-जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, वैसे-वैसे उनके जो चाचा हैं, वो और तेज़ी से कराहने लगते हैं। और जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म होती है, उनके कराहना धीरे-धीरे कम होने लगता है और थोड़ी देर बाद उनके हाथ-पाँव सीधे हो जाते हैं। और जब वो ठीक होते हैं, अच्छे से बात करने लगते हैं, तो वो बताते हैं कि जब वो घर से वापस लौट रहे थे, उन्होंने किसी तंत्र क्रिया पे पाँव रख दिया था, तब से उनको अजीब-सा महसूस हो रहा है। और जब वो घर आए तब से वो कुछ बोलना भी चाह रहे थे पर किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। उनका मानसिक संतुलन अजीब-सा लग रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी, उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं थी। उनके साथ एक पैरानॉर्मिकल एक्टिविटी हुई थी जिसमें वो हनुमान चालीसा सुन के बच गए। तो हनुमान चालीसा ऐसे मौकों पे बहुत उपयोगी है और औरों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास भी अगर ऐसी कोई समस्या आए तो उनकी मदद हो सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।